आपको पता है एक सबसे अच्छी खाद है जो फ्री में बनती है, पूरा साल इस्तेमाल की जा सकती है और ये मेरी फेवरेट खाद है। मैं बात कर रही हूँ अनियन पील फर्टिलाइज़र यानी प्याज के छिलके के फर्टिलाइज़र के बारे में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और इस वीडियो में बताऊंगी अनियन पील फर्टिलाइज़र के बारे में सब कुछ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अब चैनल मेंबर बनने का टाइम आ गया है। चैनल मेंबरशिप खुल चुकी है गेट माई हार्वेस्ट की। बहुत देर से मुझे कहा जा रहा था कि चैनल मेंबरशिप खोलूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दी है। बहुत ही किफ़ायती दाम पर शुरू की है। और फ़ायदा क्या होगा चैनल मेंबर बनने का? फ़ायदे में रहोगे, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कंटेंट देखने को मिलेगा, अलग से स्पेशल कंटेंट भी बनेगा आपके लिए। आपके कमेंट्स के जवाब प्रायोरिटी पे दिए जाएंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व की जाएंगी पहले। इसलिए चैनल मेंबर बन जाओ। कैसे बनना है? लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर दे दूंगी। बस वहाँ जाके क्लिक करना है और मेंबरशिप पूरी करनी है। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। देखिए, ऐसे कहा जाता है, If the why is clear, the how is easy. If the why is clear, the how is easy. मतलब अगर क्यों आपको पता है ना, कोई चीज़ क्यों करनी है, अच्छे से क्लियर है, तो फिर आप हाउ मतलब कैसे करनी है वो आप कर लोगे। तो इसीलिए अब बताना चाहती हूँ कि प्याज के छिलके की खाद क्यों बनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि ये खाद बनाना बहुत आसान है। अब आजकल के टाइम्स में बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, तो जल्दी बन जाती है, बनानी आसान है। दूसरा कारण, फ्री में बनती है। प्याज के छिलके तो हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं अक्सर। वैसे मैं नहीं डालती, मैं कंपोस्ट में डालती हूँ। कंपोस्ट से मुझे याद आया, किचन के गीले कचरे से खाद बनती है और उसमें बहुत से पौष्टिक गुण हैं। उस पर मैंने वीडियो किया है, वो देख लेना। बनानी चाहिए हम सबको, क्योंकि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है। तो प्याज के छिलके कंपोस्ट में ना डालकर आप अलग से भी उसका एक टॉनिक, एक खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो, जो कि है अनियन पील फर्टिलाइज़र। अब और क्या कारण है क्यों बनाना चाहिए? देखिए, जो कंपोस्ट है या गाय के गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, बाकी के सब पौष्टिक गुण कम हैं। लेकिन प्याज के छिलके की जो खाद है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन तो कम है, लेकिन फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर से ही तो आंसू आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। इसलिए ये खाद बनानी फ़ायदेमंद है। वेस्ट को तो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो मैंने बताया ही। और क्या कारण है इस खाद को बनाने का? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीवीड, बोन मील और या रॉक फॉस्फेट, कंपोस्ट वगैरह डाल रहे हैं पौधे में, लेकिन पौधा बढ़ नहीं रहा। ऐसा होता है ना, सब कुछ कर लिया लेकिन पौधे में ग्रोथ नहीं है। क्या पता वो पौधा है ही वीक। जैसे कि कई बार हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, या कोई और पौष्टिक गुण जो है हम खा रहे हैं वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि कोई और कमी है जो पूरी नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आप धूप में जाओगे तभी आपके बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो आप खा रहे हो वो एब्जॉर्ब होंगे। उसी तरह से अगर पौधे की जड़ें ही कमज़ोर हैं तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? सीवीड। इसीलिए ये जो प्याज के छिलके की खाद है ना, ये एक बेस बन जाता है पौधे को तंदुरुस्त बनाने का, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर करने का। पहले आप ये डाल रहे हो ना अगर, तो पौधा इतना बढ़िया तरीके से जो है हेल्दी हो जाएगा कि बाकी की सब खाद के न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ पूछना चाहती थी। वेडनेसडे, बुधवार वाला व्लॉग देखना शुरू किया है? देखो, आपको पता चलेगा गार्डनिंग में कौन कौन से काम है, कैसे कैसे कर रही हूँ, सनराइज़ कैसा दिखता है, इस डायरेक्शन से होता है, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें। नेचर लवर हो तो मज़ा आएगा। ब्लॉग का कार्ड भी मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। और भी कारण हैं प्याज के छिलके की खाद बनाने के। देखिए, हमेशा अवेलेबल रह सकती है। प्याज पूरा साल जो है घर के अंदर यूज़ होते हैं, किचन के अंदर।
नवरात्रे छोड़ दीजिए या कुछ ऐसे दिन होते हैं जब कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं, बट ओवरऑल फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स है। इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि प्याज के छिलके मिल नहीं रहे, इसलिए ये खाद हमेशा बना के रखी जा सकती है और ये खाद पूरा साल आप पौधों को दे सकते हो। ऑफ कोर्स कैसे देनी है, थोड़ी बहुत जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आगे शेयर करूँगी, बट ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका गार्डन है तो आपके पास ये खाद बनाकर आपने रखी हो हमेशा ही, जिससे कि आपको पता है कि आप डाल सकते हैं। और कारण चाहिए अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के, ये एक पेस्ट डिटेरेंट है, पेस्ट रिपेलेंट है, मतलब हानिकारक कीट पतंगे आपके पौधों के पास नहीं आएंगे अगर आपने ये खाद डाली होगी। और एक और कारण बता देती हूँ, ये फंगस भी प्रिवेंट करता है पौधों के अंदर, जो हार्मफुल वाली फंगस है उसे दूर रखता है अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो बनाएं। अब जान लेते हैं कि अनियन पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए अनियन पील्स यानी प्याज के छिलके। बहुत बार मैं लहसुन यानी गार्लिक के छिलके भी डाल देती हूँ, ये देखो, क्योंकि दोनों साथ में ही छीले जाते हैं और दोनों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो प्याज के छिलके लिए हैं मैंने और एक लेना है इस तरह का कंटेनर, कुछ भी आप ले सकते हैं, ग्लास या प्लास्टिक, कोई भी चीज़, और उसमें हमें ये छिलके डालने हैं। तो ये कंटेनर के अंदर मैंने डालने शुरू कर दिए हैं छिलके। ये एक दिन के छिलके नहीं है प्याज के, कुछ दिनों के छिलके हैं प्याज और गार्लिक के। और आप देख सकते हो कि प्याज का जो एक मोटा वाला अंदर का छिलका होता है वो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी डालो। पानी डालना है, जब फर्टिलाइज़र बन जाएगा हमने छान ही देना है। छिलकों को सुखाया नहीं है मैंने, जिस हालत में नॉर्मली छिलके होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। बस फिर पानी डालना है, कोई भी पानी डाल सकते हो आप, टैप वाटर डालना है, ठंडा या गर्म पानी नहीं। अच्छे से सभी छिलके जो हैं उसमें भीग जाएं और फिर आपको इसे ढक्कन लगा देना है। इस वक्त कोई एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल कंटेनर इस्तेमाल कीजिए जिस पर ढक्कन लग सके। अब ये जो हमारा अनियन पील फर्टिलाइज़र है, इसे तैयार होने के लिए हमें रखना है तेज़ धूप से दूर। फ्रिज में नहीं रखना है, किसी अलमारी में भी ऐसे नहीं रखना, बस छाया हो, पार्शल शेड हो तब भी चलेगा, बैल्कनी में, कहीं टेरेस का कोई हिस्सा है जहाँ कवर्ड है वहाँ रख देना है। मैंने इसे किचन की शेल्फ पर रखा था और आप इसे रोज़ इसका ढक्कन खोलिए और कुछ ना कुछ गैसेस जो हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं, क्योंकि बायोएंजाइम बन रहे हैं, तो इसलिए ढक्कन खोलकर बंद कर दीजिए। अब जान लेते हैं मौसम और टाइम ऑफ द डे, कब डालना है ये। देखिए, सर्दी गर्मी दोनों में डाला जा सकता है, पर जैसा मैंने बताया जो पौधे डॉर्मेंट हो चुके हैं उन्हें नहीं डालना है। दूसरी चीज़, या तो सुबह सुबह या शाम में डालना है, तेज़ धूप में इसे नहीं डालना है। क्या हम इसे स्प्रे कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट कर दीजिए। 3 हिस्से पानी लीजिए और 1 हिस्सा अनियन पील फर्टिलाइज़र लीजिए, फिर स्प्रे कीजिए फोलिएज के ऊपर, पत्तों के ऊपर अच्छे से। बहुत ब्राइट हो जाते हैं पत्ते, ब्राइट ग्रीन शाइनी लगते हैं। ये स्प्रे करने के बाद आप इंडोर प्लांट्स के लिए भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियां बहुत बढ़िया से चमकनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ध्यान यही दीजिए कि महीने में 1 बार ही स्प्रे करना है। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तब भी पौधा जो है ना वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपने जब अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाया है उसके 24 घंटे के अंदर लाइट पर्पल कलर का पानी तैयार होगा। वो पानी, उसके साथ उतना ही पानी, मतलब डबल पानी, बस बहुत है, वो डाल लेना है और स्प्रे करना है सीडलिंग्स पर। 24 घंटे तक बना हुआ अनियन पील फर्टिलाइज़र सीडलिंग्स के लिए सेफ़ है। जैसे बहुत बार सीडलिंग्स पर फंगस लग जाती है या सीडलिंग्स वीक होते हैं, ट्रांसफ़र होने से पहले ही मर जाते हैं, तो ये काम आएगा। अनियन पील फर्टिलाइज़र कटिंग्स पर या सीडलिंग्स पर 24 घंटे में यूज़ कीजिए। अब स्टेज 2 है, 4 दिन के बाद जो अनियन पील फर्टिलाइज़र है उसमें जितना फर्टिलाइज़र है उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है और इंडोर प्लांट्स को
या परमानेंट प्लांट्स को आप दे सकते हैं। इंडोर प्लांट्स को इस स्टेज पर देंगे तो बेटर रहेगा। आप उन पर स्प्रे भी कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे भी डाल सकते हैं। अब ये है स्टेज 3। 7 दिन आपने अनियन पील फर्टिलाइजर रखा है और अब आप इसे दे सकते हैं आउटडोर प्लांट्स पर, सभी आउटडोर प्लांट्स पर, सब्जियों पर, फूलों पर, फलों के पौधों पर, सभी प्लांट्स पर ये दे सकते हैं और आप देखेंगे इसका असर। ये देखिए, ये बैंगन का साइज। आप स्टेज 1 में भी छान कर रख सकते हैं सारा पानी, लेकिन फिर आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। वैसे तो छिलके पानी में रहें अगर 7 दिन तक तो बहुत असर आ जाता है, बहुत हेल्दी हो जाते हैं प्लांट्स। 7 दिन से ज़्यादा हमें इसे रखना नहीं है। अब जान लेते हैं कि अनियन पील फर्टिलाइज़र को किस तरह के पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी तरह के पौधों पर चलता है, पेड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। देखिए, सारे फ्लावर्स सीजनल हो चाहे पक्के पौधे हों, आउटडोर प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स हैं जो बिना फ्लावर्स वाले पौधे हैं, उनमें डाल सकते हैं। सब्जियों में डाल सकते हैं, हर्ब्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। तो बचा क्या, मैंने बताऊंगी अभी आगे कौन से पौधों में नहीं डालना है, लेकिन इनमें भी जो मैंने पौधे बताए हैं इनमें भी कौन कौन सी स्टेज पर डालना है ये समझने की ज़रूरत है आपको। वो मैंने वीडियो में बता दिया है कि जब 24 घंटे पुराना है अनियन पील फर्टिलाइज़र तब हम कहाँ डाल रहे हैं, जब अनियन पील फर्टिलाइज़र 3 से 4 दिन पुराना है तब, और फिर 7 दिन। 7 दिन मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा रखना ही नहीं। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें अनियन पील फर्टिलाइज़र नहीं देना है। देखिए, सभी पौधों को आप ये खाद दे सकते हैं, लेकिन जो पौधे डॉर्मेंसी में हैं, यानी जैसे गुड़हल है, वो गर्मियों का पौधा है तो सर्दियों में अक्सर डॉर्मेंसी में होता है, तो सर्दियों में आप उसे अनियन पील फर्टिलाइज़र मत दीजिए। उसी तरह से अगर गुलाब डॉर्मेंसी में है या बोगनवेलिया डॉर्मेंसी में है, भर सर्दी में पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, उस टाइम पर आपको ये अनियन पील फर्टिलाइज़र नहीं डालना है ऐसे किसी भी पौधे को। अब जो पौधे गर्मी में अगर कोई हैं जो कि बढ़िया से नहीं चलते लेकिन सर्दी में चलते हैं, जैसे कि क्राइसेंथेमम्स हैं, वो तो अभी जो भर गर्मी के अंदर बहुत बेजान हुए होते हैं और छाया में उन्हें बचाना होता है, तब खाद नहीं डालनी है। ये रूल जो है सिर्फ अनियन पील फर्टिलाइज़र के लिए नहीं है, हर तरह की खाद डॉर्मेंसी पीरियड में खाना नहीं देना है पौधों को। पिछले फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने शेयर किए थे 20 हैक्स आपके गार्डन, बालकनी और टेरेस को साफ रखने के। उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप सभी को अपने मन से देना था कि अगर आप कोई पौधा होते तो कौन सा पौधा होते। जो इंटरेस्टिंग लगे कुछ आंसर्स रीड करूँगी, शाउट आउट दूंगी। फ़िज़ा पाकिस्तान से लिखती हैं कि वो मनी प्लांट होती, क्योंकि हर बिगिनर जो गार्डनर जो है वो मनी प्लांट उगाता है। साथ में उन्होंने लिखा है कि मेरी वीडियोस उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है गार्डनिंग करने का। थैंक यू फ़िज़ा। नेक्स्ट शाउट आउट मैं देना चाहती हूँ मांडवी सक्सेना जयपुर से। वो कहती हैं कि लोटस, उन्हें लगता है कि वो लोटस की जैसी हैं, कमल की जैसी हैं, इसलिए वो लोटस होती। इससे अगला शाउट आउट जो है वो देना चाहती हूँ मैं तानिया वेस्ट बंगाल से। वो कहती हैं कि बोगनवेलिया प्लांट सफ़ेद और पीला उनके फेवरेट है, तो वो इनमें से ही कुछ होती। और उन्हें वो वीडियो बहुत अच्छी लगी और उन्हें बहुत पसंद आया जो कंटेंट मैंने शेयर किया था उस वीडियो में। उसके बाद एक और शाउट आउट मैं देना चाहूँगी रक्षित राजस्थान से। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनका आंसर। उन्होंने लिखा कि वो कैक्टस होते, क्योंकि हर किसी को शक्ल कैक्टस का शक्ल देखने पे लगता, फेस देखने पे लगता कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर समझते तो पता चलता कि कितना अमेजिंग होता है कैक्टस, कितनी क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। बहुत डीप बात कही ये। मुझे नहीं पता रक्षित आपकी एज क्या है, लेकिन सच में अक्सर हम किताब को उसके कवर से जज करने की कोशिश करते हैं, किसी के उनकी क्वालिटीज़ को उनके फेस से जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये होता है कि किसी को समझने पर ही पता चलता है कि कोई कैसा है। अब जान लेते हैं कि प्याज के छिलके की खाद को डालने की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, जो इंडोर प्लांट्स हैं जैसे कि मनी प्लांट है, मॉन्स्टेरा है, आपके घर के अंदर जीजी है, स्नेक प्लांट है, इन सभी को तो आप एक बार डाल सकते हैं 2 महीने में।
2 महीने में एक बार। और जो आउटडोर प्लांट्स हैं, जो बाहर जितने भी पौधे लगाए हैं आपने, चाहे गुड़हल है, बोगनवेलिया है और टेम्पररी फ्लावर्स हैं, मतलब सीजनल फ्लावर्स हैं, उन सभी को आप महीने में एक बार डाल सकते हैं। एक्सेप्शन एक और भी है, जब ग्रोइंग फेज़ है, एकदम से बहुत सी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग होने वाली है, उस टाइम पे आप 15 दिन के गैप पे भी डाल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसके साथ फिर कुछ और मत डालिएगा। तो अगर आपने ये डाला है, 15 दिन का गैप देना है, कोई भी और लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, बोन मील, कोई भी कॉम्पोस्ट वगैरह डालने से पहले, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, चैनल मेंबरशिप खुल चुकी है, नए नए चैनल मेंबर्स बने हैं। बनता है कि शाउट आउट दिया जाए भूमिका पुरी, मीनाक्षी राणा, वरुण खन्ना, सोनम जैन, अतुल महाजन, साक्षी कपूर। थैंक यू सो मच चैनल मेंबर बनने के लिए, गेट माई हार्वेस्ट को ट्रस्ट करने के लिए। आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में मेरे पास और भी बहुत से नाम होंगे शाउट आउट देने के लिए। अब कुछ और स्पेशल बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको अनियन पील फर्टिलाइज़र देने वक्त। सबसे पहली ये चीज़ है कि मिट्टी पूरी तरह से गीली नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से सूखी भी नहीं होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है अगर मिट्टी जो है थोड़ी गीली हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि गोड़ाई कीजिए पहले, फिर ये खाद डालिए। अच्छे से गोड़ाई करेंगे तो ये खाद जो है जड़ों तक पहुंच पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अनियन पील फर्टिलाइज़र सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप सोचें कि अब कुछ और खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हर चीज़ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आपको कॉम्पोस्ट या वर्मी कॉम्पोस्ट डालने की ज़रूरत है अपने पौधों को, अगर आप ये वाली खाद डाल रहे हैं तब भी। चौथी चीज़ ये है कि आपको लग रहा है कि जब आपने वो बनाया है खाद, उसके अंदर पानी के अंदर मोल्ड आ गया है या छिलकों के अंदर मोल्ड आ गया है, नॉर्मल है, वाइट कलर की फंगस दिख जाती है। आप जब छान रहे हैं ना, तो पानी में वो नहीं होगी, आपने वो पानी ही डालना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी फंगस की वैराइटीज़ हैं जो हमारे सॉइल के लिए, हमारे पौधों के लिए, हमारी कंपोस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं ना, कंपोस्ट में एक वाइट लेयर बन गई है कचरे के ऊपर, वो एक अच्छा साइन होता है असली में। हाँ, बैलेंस भी सही होना चाहिए। अब चौथी चीज़ ये है कि आप छिलके इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन बाहर रख रहे हैं तो उनके ऊपर फंगस आ रही है या स्मेल आ रही है, तो आप एक कंटेनर के अंदर या एक लिफाफे के अंदर प्याज के छिलकों को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा प्लांट होता है जिसे देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, स्माइल आ जाती है या स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो आपके घर में ऐसा कौन सा पौधा है, आपको ये बताना है। अपना नाम और शहर साथ में लिखिएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा ऐसा पौधा है, तो मैं कहूँगी कि इस वक्त जो मेरे लिविंग रूम में चाइना डॉल का पौधा है, उसे देखते ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है। उसकी पत्तियां चमक रही हैं और मैंने नोटिस किया कि उसमें फूल आए हैं। घर के अंदर नॉर्मली किसी भी पौधे में फूल आना काफ़ी रेयर चीज़ है, तो बहुत खुशी हुई है देखकर। तो चाइना डॉल मेरे लिए है। आप बताइए आपके लिए कौन सा पौधा है। अगर आप घर के इंग्रेडिएंट्स की मदद से फ्री में बनने वाले और भी लिक्विड टॉनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो गेट माई हार्वेस्ट पर डिटेल्ड वीडियो है इस टॉपिक पर। इस वीडियो के लास्ट में वो वाला वीडियो कार्ड भी अटैच कर दूंगी, वो भी देख लीजिएगा। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गार्डन्स, ज़मीन या फार्म जो है इनहेरिटेंस में मिलता है, यानी जायदाद में मिलता है, वो उसकी कद्र नहीं करते। और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास टेरेस है या बालकनी है छोटी सी, और उन्हें पौधों से बहुत प्यार है, उन्हें गार्डन चाहिए। होता है ना ऐसा। तो जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, इंसान की फितरत है, अगर ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट फैमिली में ऐसा कोई ना हो जो कि जो भी मिला है उसकी कद्र ना करे, उसके लिए शुक्रगुजार ना रहे। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले फ्राइडे के वीडियो में, उससे पहले व्लॉग्स में भी मिलूँगी वेडनेसडे को, और रोज़ शॉर्ट वीडियो में। बाय बाय।